दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो देखिए ही आपको उछलते कूदते दिखाई दे रहे हैं जो फ़ोटो मैंने लगाई है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्जॉयमेंट, कि इन्जॉयमेंट क्या होता है। और कसिनो में जो आदमी फंस जाता है वो इसी के कारण फंसता है। तो थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, मन जो है वो मज़ा खोजता रहता है, उसे मज़ा चाहिए। और जहाँ मज़ा जाता है वहीं मन उसके पीछे पीछे चला जाता है, और जहाँ मन जाएगा वहीं अपना शरीर भी जाएगा। शरीर की कोई बस नहीं है, अगर मन चाहता है तो शरीर को जाना ही पड़ेगा। तो ये बात आपको समझ लेनी है कि जहाँ जहाँ पे मज़ा आ रहा है वहाँ वहाँ मन जाएगा। तो स्टार्टिंग कैसे होगी? स्टार्टिंग ऐसे होगी जैसे मान लो अपन बैठे हैं खाली, अपन सोच रहे हैं यार मज़ा नहीं आ रहा लाइफ में, चलो कसिनो ही खेल लेते हैं। तो आप कसिनो की स्टार्टिंग कैसे हुई है? मज़े के कारण ही तो हुई है, क्योंकि आप ज़िंदगी में अपन मज़ा नहीं ले पा रहे, इसलिए हम कसिनो खेलने लग गए थे। और फिर क्या होता है, मज़ा लेते लेते और मज़ा पाने की इच्छा में आदमी और जाता है, फिर वो उसमें फंस जाता है। और जब पैसे हार जीतता है तो और मज़े आते हैं। और फिर जब हारने लग जाता है तो दुख अनुभव होने लग जाता है, और फिर वो आदत में फंस जाता है, ऊट पटांग बज्जियाँ भी खेलने लग जाता है। तो वो तो खेलेगा ही। देखो, जब आदत लग जाती है और जब दिमाग ख़राब हो जाता है तो आदमी बड़ी बड़ी बज्जी लगाता है। पहले वो 5,000 उसके 3-4 दिन या महीनों चलते थे, और फिर आदत लगने के बाद वो 5,000 बहुत, मतलब कि 5 मिनट में नहीं चलेंगे। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि अगर आपने एक बार बड़ी बेट लगा दी तो फिर आपको छोटे बेट लगाने में मज़ा ही नहीं आएगा। मन का यही नियम है, आप कुछ भी काम करो, जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, फिर अगर आप उसे छोटी चीज़ करोगे तो मन को मज़ा नहीं आएगा। मन को फिर बड़ी चीज़ ही चाहिए। अगर आप मान लो काम कर रहे हो, आप पहले 5,000 रुपये कमाते थे, ठीक है, फिर आपका एक्सपीरियंस हुआ काम करने का, फिर आप अब 10,000 रुपये कमाने लग जाते हो, मान लो फिर आप 20 कमाने लग जाते हो। उसके बाद अब कोई अगर आपको बोले कि आपको 5,000 ही मिलेंगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा पूरा। तो यही चीज़ है। तो ये चीज़ देखिए, मन का नियम है, इसको हमें समझना पड़ेगा, तभी हम इस चीज़ से बच सकते हैं। मन के साथ नहीं चलना है हमको, मन को समझ के और अपनी सिचुएशन को देख के ही खेलना है। तो देखिए 4 चीज़ें होती है इसमें। मज़ा कैसे आता है? क्योंकि मज़े के पीछे ही तो हम कसिनो में पड़े, और अगर अपन मज़े में ही होते तो शायद हम कसिनो नहीं खेलते। तो मज़ा कैसे जन्मता है, कैसे जन्म लेता है? देखिए, मज़े पाने के लिए 4 चीज़ें हैं। एक तो होती है ऊर्जा। इंसान के अंदर ताकत रहनी चाहिए, तभी वो मज़ा पा सकता है। ताकत ही नहीं है तो वो कुछ मज़ा नहीं आएगा। बुढ़ापे में कुछ मज़ा नहीं आता है। बुढ़ापे में क्या ख़त्म हो जाता है? ऊर्जा ही तो ख़त्म हो जाती है पूरी। दूसरी चीज़ है ध्यान। जहाँ पे फोकस रहता है आदमी का, वहीं पे भी मज़ा आने लग जाता है। तो एक तो ऊर्जा हुई, दूसरा हुआ ध्यान। ये दोनों जब जुड़ जाते हैं तब एक तीसरी घटना घटती है कि आप खुद को भूल जाते हो। तो जब भी आदमी खुद को भूल जाता है उसे और मज़ा आने लग जाता है। तो ये चीज़ है मज़े के लिए। सॉरी, 4 चीज़ें नहीं है, 3 चीज़ें। ये ऊर्जा हो गई, ध्यान हो गया, और तीसरा आप खुद को भूल गए। ये 3 चीज़ें हैं। तो अब देखिए, इन 3 चीज़ों को समझ के ही अपन को काम करना है। अब जैसे मान लो कि अपन सारे दिन तो जुआ नहीं खेल सकते ना, कब तक खेलेंगे? हारते हारते बर्बाद हो जाएंगे। तो सारे दिन तो आप नहीं खेल सकते। तो इसलिए क्या है, जो मैंने नियम बताए हैं आपको, कि एक ऊर्जा हो गई, एक ध्यान हो गया, और ख़ुद को भूलना हो गया। तो आपको अधिकतर यही रखना है कि आपको किस चीज़ में मज़ा आता है वही काम आपको करने लग जाना है। नहीं भी आता है तो आपको कोई भी काम करना है, और ध्यान उसी पे ही रखना है, क्योंकि जहाँ ध्यान होगा वहाँ ऑटोमेटिक ही आपका मन आ जाएगा। तो आपको ध्यान लगाए रखना है किसी भी काम में, और एक काम को एक बार में ही करना है। 2-2 3-3 काम एक साथ नहीं करने हैं। इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो एक बार में एक ही काम करना है। तो कसिनो को अगर आप खेलते हो तो दिन में एक बेट से ज़्यादा मत खेलो। अगर आप कर्जे में आ गए हो, आपकी हालत ख़राब हो रखी है, तो पहले तो कर्जा चुकाओ। जुआ से नहीं चुक सकता कभी कर्जा, जुआ से नहीं। और जो भी आप काम करते हो
वो करने लग जाओ, नहीं करते हो तो करने लग जाओ। क्योंकि जुआ में आपका दिमाग ख़राब ही रहेगा, और दिमाग ख़राब रह के हुए आप जुआ में नहीं जीत सकते। जुआ में जीतने के लिए आपको खुश रहना पड़ेगा। और अधिकतर उल्टा होता है, हम दुखी होते हैं इसलिए हम जुआ खेलते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो जब आप खुश हो उस दिन खेलो, उस दिन आप जीतोगे। और जिस दिन आप दुखी हो उस दिन तो बिल्कुल भी भूल के भी मत खेलना। और ज़रूरी नहीं है कि खुशी में आप जीतोगे ही, लेकिन चांस ज़्यादा है। चांस ज़्यादा है क्योंकि उस टाइम आपका दिमाग सही रहता है। अब कभी आप क्रिकेट भी खेले हो तो जब आपको पहले से ही मज़ा आता रहता है तो आप क्रिकेट में और ज़्यादा छक्के चौके लगाते हो। और अगर पहले ही आपका दिमाग ख़राब हुआ रहता है तो आप चौके छक्के की जगह आउट हो जाते हो। तो ये चीज़ें हैं, देखिए। तो खेलना है जुआ तो 1 बज्जी बस। 1000 रुपये डला रहे हो, दिन की 1 बज्जी लगाओ। और मैं देखिए 7 नवंबर को डलाया था, एक बार 600 डलाया, फिर 5-6 दिन बाद 1500 डलाए, तो टोटल 2100 डलाए। और जिसमें से 300 मैंने निकाल लिए, तो 1800 कुछ रुपए होने चाहिए। और आज देखिए 25 तारीख हो गई, 25 नवंबर 2022 है आज, और मेरा अभी भी 1800 रुपये 1799 रुपये बैलेंस है आईडी के अंदर। अब इतने दिनों से मैं डेली की 1 बज्जी खेल रहा हूँ, तो कभी प्लस जा रहा हूँ, कभी माइनस जा रहा हूँ, कभी प्लस जा रहा हूँ, कभी माइनस जा रहा हूँ। और जो मेरी बज्जी है वो 5%, जैसे 1000 डलाए हैं तो 1000 का 5% 50 रुपये होता है। 5% इसलिए रखा है कि आप कम से कम अगर 20 दिन भी कंटिन्यू हारोगे तो 20 दिन तक तो आपके पैसे चलेंगे जो भी आप डलाओगे। तो इस तरीके से आपको खेलना है, क्योंकि इस तरीके से आप ज़्यादा माइनस नहीं जा सकते। और दूसरी बात है कि ज़्यादा प्लस भी नहीं हो सकते इस तरीके से, क्योंकि प्लस होने के लिए देखिए आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि आप इस तरीके से चलोगे तो जीत जाओगे, ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है। आप रिस्क को लेना ही पड़ेगा आपको। और रिस्क तब लो जब आपकी सिचुएशन ठीक हो, कि हाँ लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तभी आप रिस्क ले सकते हो। उससे पहले नहीं। पहले हवा टाइट है अपनी और अपन और रिस्क ले रहे हैं, फिर वो और लग रहे हैं, फिर और डला रहे हैं, फिर और लग रहे हैं, तो डला इसमें हारने का तो कोई अंत ही नहीं है। तो कुआं है, आप कितने डालो पैसे। तो पहले हम उनको अपनी सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि क्या हम रिस्क ले सकते हैं। और अगर आप नहीं ले सकते तो आप एक टाइम पास की तरह खेलो, जैसे मैं खेल रहा हूँ। तब तक आप पैसे कमा के जोड़ते रहो, जोड़ते रहो, जोड़ते रहो। 2-3 महीने, 5-6 महीने आराम से जोड़ो। और जब आपको लग जाए कि हाँ यार अब 5-10 हज़ार से रिस्क ले सकता हूँ, तो तब आप रिस्क ले लेना। और रिस्क लेना भी ऐसे नहीं कि 5,000 आप डलाए पहली 5,000 की, नहीं। फिर देखिए, फिर नियम अलग बनाने पड़ेंगे। जैसे अभी तो नियम ये है कि मैं एक बेट लगाता हूँ, जीतू चाहे से हारू बंद कर देता हूँ, एक दिन में एक बेट। लेकिन जब मैं रिस्क ले सकता हूँ, अभी से मैं भी लूँगा, 3-4 महीने बाद मैं भी लूँगा रिस्क, तो मैं टेलीग्राम पे डालूँगा कि किस तरीके से वीडियो में रिस्क ले लेके गेम खेलूँगा। तो उसमें नियम क्या होंगे? उसमें नियम यही होंगे कि अगर एक बेट में हार जाता हूँ तो 1 घंटे तक रुकूँगा, फिर वापस मैं खेलूँगा। क्योंकि 45 मिनट का कम से कम आपको टाइम चाहिए कि आप एक तरफ से ध्यान दूसरी तरफ लगा सको, इसलिए ये 1 घंटे का लगभग रहता है। क्योंकि 1 घंटे में आपका पूरा माइंड चेंज हो जाता है वापस। लेकिन अगर आप कंटिन्यू खेलोगे तो आप कंटिन्यू तो देखो 30 बज्जी भी हार सकते हो। मैं तो हारा हुआ हूँ खुद ही, कंटिन्यू 30 बज्जी हारा हुआ हूँ, तो कंटिन्यू खूब खेला हूँ। तो इसलिए मैंने नियम बनाया है कि अब मैं कंटिन्यू नहीं खेल सकता। एक बेट हारूंगा तो 1 घंटे का वेट रखूँगा, 1 घंटे रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं खेलूँगा। और इस तरीक़े को आजमा के देखते हैं। और ये जो रुकने वाला तरीका है, तो देखिए इसमें मैं 100% दे सकता हूँ, कह सकता हूँ कि पैसे तो नहीं लगेंगे आपके, पैसे लगने वाले नहीं हैं इस तरीके में। चाहे से अभी जैसे मान लो कि 25 तारीख हो गई है, अभी मेरे पास वही अमाउंट है, ना तो मैं प्लस हुआ हूँ ना माइनस हुआ हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने क्या दिक्कत है, अपना टाइम निकल गया। इस टाइम में अगर जो अपन पैसे डलाते माइनस होते, वो बच गए पैसे, वो सारे के सारे सेफ है, सैलरी पूरी बच जाएगी जो भी तनख्वाह अपन कमाते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है। और खेल भी रहे हैं कंटिन्यू, मन में ये भी है कि हाँ खेल रहे हैं, 1 बज्जी ही खेल रहे हैं, लेकिन दर्शन तो हो रहे हैं कम से कम कसिनो के। और वैसे क्या होता तो बिना दर्शन के आपको खुद को रोकना ही पड़ता था। जब सारे ही पैसे लग जाएंगे तो रुकना तो पड़ेगा ही ना आपको, कब तक खेलोगे। तो उससे बढ़िया यही चीज़ है। और इसमें मेन चीज़ आती है देखिए कंट्रोल। तो कंट्रोल के लिए देखिए आपको संकल्प लेने ही पड़ेंगे, छोटे छोटे संकल्प आप लो। और जो भी आप बोलो कि मैं ये काम करूँगा, तो वो आप करो।
जैसे आप सोच लिए कि मैं अब ये 5 कदम चलूँगा, तो बस 5 कदम चल लो। ये इतना सा छोटा संकल्प आप डेली अगर एक भी करते हो, तो महीने में आपके पास बहुत विल पावर इकट्ठी हो जाएगी। और फिर आप थोड़े बड़े संकल्प ले सकते हो, लेकिन ध्यान रहे संकल्प आपको तोड़ने नहीं है। जो भी आपने काम बोला है कि मैं ये करूँगा, तो आपको करना ही है। और फिर आप संकल्प ले सकते हो कि मैं आईडी में अब एक ही गेम खेलूँगा, हारूँ चाहे जीतूँ, गेम बंद कर दूँगा। ये बिना देखे गेम खेल लो कि मैं गेम देखूँगा ही नहीं, इस तरीके से खेल लो, खेलना ही है तो। क्योंकि इस तरीके से क्या पैसे नहीं लगने वाले आपको। वैसे तो कंटिन्यू में तो बर्बादी हो जा सकती है, लेकिन बर्बादी भी हो सकती है और जीत भी सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। तो आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको खेल लेना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।